जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्त्र चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एरीज असेंडेंट हैं, उनका फरवरी माह कैसा गुजरेगा एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। यदि आप एरीज असेंडेंट के हैं अर्थात मेष लग्न के हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ये प्रथम भाव है, इसमें 1 नंबर लिखा हुआ अर्थात ये मेष लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है 1 फरवरी को हमने उसको डिस्प्ले किया हुआ कुंडली पे, और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आप ध्यान दें, 4 ग्रहों का यहाँ पे गोचर हो रहा है एक ही भाव पे, 10वें भाव पे। मंगल देवता, सूर्य, शुक्र और बुध, ये 4 के 4 ग्रह आपके कर्म स्थान पे गोचर कर रहे हैं। और बुध देवता 3 तारीख को ही 11वें भाव पे चला जाएंगे, राहु देवता वहां पहले से गोचर कर रहे हैं। और फिर शुक्र, वीनस 11वें भाव पे 6 तारीख को चले जाएंगे। फिर सूर्य देवता 13 तारीख को 11वें भाव पे आ जाएंगे और मंगल देवता 23 तारीख को आएंगे। तो यहाँ पे 5 ग्रहों का योग बनेगा। कुछ ऐसी संभावना लोग बोल रहे हैं विद्वान जन की ये कठिन कॉम्बिनेशन है पंचग्रही योग, लेकिन ऐसा कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर ग्रहों का अपना अपना फल होता है, वो अपना अपना फल देंगे और आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। राहु देवता ऑलरेडी यहाँ लंबे समय से गोचर कर रहे हैं 11वें भाव पे, जो कि एक अच्छा गोचर है। 11वें भाव पे राहु देवता का गोचर करना शुभ माना जाता है, रिजल्ट देने वाला माना जाता है, आपके इच्छाओं को पूर्ति करने वाला माना जाता है, इनकम बढ़ाने वाला माना जाता है। और केतु देवता 5वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो केतु देवता जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव पे विशेष रूप से ध्यान देना होता है। वहां पे किसी तरह का केतु देवता डिटैचमेंट दे सकते हैं। जैसे 5वें भाव पे है तो संतान संबंधी कोई लापरवाही आप कर सकते हैं, ध्यान नहीं दे सकते हैं। जैसे संतान कोई बुरी आदत की तरफ बढ़ रहा है तो आप उसको इग्नोर कर देंगे, तो ये सब ध्यान रखने की जरूरत होती है। बाकी केतु देवता या राहु देवता के कारण आपको कोई परेशानी हो रही हो, आपके कुंडली में उनकी स्थिति ठीक नहीं हो, तो आप इस योग ज्योतिषी को दिखा करके उसका पर्सनल उपाय करें। पर्सनल उपाय ज्यादा काम करते हैं। जनरल उपाय यह होता है राहु देवता का कि आप किचन में बैठकर खाना खाएं, और केतु का उपाय होता है कि आप काले कुत्ते को खाना खिलाएं। अब बुध देवता 3 तारीख को ही यहां से निकल करके आपके 11वें भाव पे चले जाएंगे। तो पहले 2 दिन रिजल्ट देंगे कर्म भाव का, क्योंकि पहले से यहां गोचर कर रहे हैं। और 3 तारीख से फिर आपको लाभ में वृद्धि करेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। और 3य भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो जो इन सब भावों से जुड़े हुए काम धंधे में हैं उनको बुध देवता विशेष रूप से इनकम में वृद्धि करेंगे। इस भाव का संबंध वैसे प्रोफेशन से होता है जो किसी प्रकार के कम्युनिकेशन से जुड़े होते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े होते हैं, मूवमेंट से जुड़े होते हैं, छोटी यात्रा बड़ी यात्रा उनके काम धंधे में इन्वॉल्व होते हैं। हाथों से जो कौशल होता है करने वाला, मैनुअल वर्क, उससे जुड़ा होता है ये 3रा भाव। और 6ठा भाव चूंकि हेल्थ का होता है और हेल्थ से रिकवरी का भी होता है, ऋण का होता है। तो इन सब बातों से यदि आपका प्रोफेशन जुड़ा हुआ है, जैसे डॉक्टर है, कोई स्पिरिचुअल हीलर है, या आप 9 to 5 कहीं ऑफिस में जॉब करते हैं, या सॉल्यूशन प्रोवाइडर है किसी तरह के, पुलिस सेवा में है तो वहां पे लीगल सर्विसेज में है, जैसे लॉयर है, तो वहां पे आपको बुध देवता नए अक्षरों की प्राप्ति कराएंगे प्रयासों के थ्रू, और आपको गेन्स कराएंगे, आपको अच्छा लाभ दिलाएंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी। नए अक्षर आएंगे तो आप अच्छा कमाएंगे और आपकी इनकम बढ़ेगी। बुध देवता व्यापारिक चतुराई के भी कारक होते हैं, तो आप यदि बिजनेसमैन हैं और इन सब भावों से संबंधित आपका कोई बिजनेस है तो वहां पे आपको नए अवसरों की प्राप्ति कराएंगे आपके बुद्धि चातुर्य से। फिर शुक्र देवता 6 तारीख को 11वें भाव पे आ जाएंगे। शुक्र देवता आपके धन भाव के स्वामी हैं और बिजनेस के भाव के स्वामी हैं, तो यहां से आपको
इन सब भावों से आपका बिजनेस से आपका कोई लेना देना है, बिजनेस से आप जुड़े हुए किसी प्रकार के बिजनेस से, पब्लिक इंटरेक्शन में काम करते हैं, जैसे जनता के बीच रहकर आपका काम है, पब्लिक स्फीयर में काम करते हो, तो वहां पे आपको विशेष रूप से फायदा मिलेगा। ये आपके कुटुंबजनों का भी होता है, तो कुटुंबजनों के साथ, माता पिता के साथ यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो वहां पे आपको कोई विशेष अवसर की प्राप्ति हो सकती है और आप अपनी वाणी के थ्रू लाभ उठाएंगे। 11वां भाव लाभ का होता है, तो हो सकता है वाणी के थ्रू आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, आपके व्यवहार कौशल के थ्रू, बातचीत के थ्रू, निगोशिएशंस के थ्रू, तो ये सब फायदा आपको इस गोचर से मिलने जाना है। और फिर धन में भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि ये आपके एसेट का भाव होता है, जो आपका बैंक बैलेंस होता है उसका भाव होता है, और शुक्र देवता फ्लोइंग मनी के कारक भी होते हैं, तो आपको विशेष रूप से लाभ पहुंचाएंगे और बिजनेस से लाभ पहुंचाएंगे। लाइफ पार्टनर से भी आपको मॉनेटरी गेन की संभावना है। यदि आपको अपने दोस्तों से कुछ मदद की जरूरत पड़ेगी तो दोस्त मदद करेंगे, बड़े भाई से मदद की जरूरत पड़ेगी, आर्थिक मदद की, तो वो भी मदद के लिए सामने आएंगे। समाज के प्रभावी लोग भी आपकी मदद कर सकते हैं जिनसे आपका संपर्क है। जो लार्ज नेटवर्किंग संस्थान है उनसे आप जुड़ करके, एनजीओ से जुड़ करके आप फायदा उठा सकते हैं। तो शुक्र देवता का गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। फिर सूर्य देवता 13 तारीख को 11वें भाव पे आएंगे। सूर्य देवता आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो पंचम भाव से संबंधित जो भी आपका प्रोफेशन है, एक कला से जुड़ा हुआ भाव होता है। तो यदि आप किसी डांसिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्टिजनशिप, फैशन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, मॉडलिंग इत्यादि से जुड़े हुए हों, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री या स्पोर्ट्समैन हो, तो आपको विशेष रूप से नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप शेयर मार्केट के धंधे से स्पेकुलेशन का काम करते हैं, बेट लगाते हैं, तो वहां भी आपको फायदा मिलेगा। और साथ में सूर्य देवता 11वें भाव पे आएंगे, अपने भाव को देखेंगे, तो संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा। वहां आप प्रयास कर सकते हैं और संतान को कोई विशेष यश कीर्ति भी प्राप्त हो सकती है। फिर मंगल देवता 23 तारीख को, जो कि आपके लग्नेश हैं, 23 तारीख से पहले पहले कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं, उच्च के गोचर कर रहे हैं, रोचक नवग्रह महापुरुष योग बना रहे हैं 23 तारीख से पहले पहले। तो आपको मंगल देवता जो कि आपके लगने से अच्छा फल मिलेगा और कर्म क्षेत्र में बहुत उत्साह बना रहेगा आपका। बहुत लोगों से, ऊंचे पद के लोगों से आपका संपर्क भी होगा, उनका सहयोग मिलेगा और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। कोई मान सम्मान आपका बढ़ सकता है, कोई मान सम्मान मिल सकता है, या कोई ऐसा ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाए, या कोई ऐसी हाई स्टेटस वाली जॉब मिल जाए। मंगल देवता ये सब कर सकते हैं, क्योंकि रोचक नावक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और साथ में यहाँ से गोचर करते हुए चौथे भाव सुख भाव को भी देख रहे हैं और चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, तो ये धन के लिए अच्छा माना जाता है। तो धन का आगमन अच्छा होगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी। यदि आप पहले से कोई प्लॉट खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, या कोई कन्वेंस खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हो, सुख साधन जुटाने के प्रयास कर रहे हो, तो मंगल देवता वहां भी मदद करेंगे। और चंद्र देवता अपना गोचर यहीं से प्रारंभ कर रहे हैं, 1 तारीख को यहीं पे गोचर करेंगे, तो आपको सुख देंगे, सुख की प्राप्ति कराएंगे, अपने भाव में गोचर कर रहे हैं। और चंद्र देवता का गोचर मासिक फल में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि चंद्र देवता हर 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो चंद्र देवता की स्थिति आपके गोचर में, चंद्र देवता की स्थिति आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में भी अच्छी हुई, तो चंद्र देवता का अच्छा फल आपको मिलता चलेगा। फिर मंगल देवता 23 तारीख से 11वें भाव पे गोचर करेंगे और राहु देवता के साथ गोचर करेंगे। तो राहु देवता और मंगल देवता जब साथ आते तो मंगल देवता हावी होते हैं, तो आपको अपने लगने का रिजल्ट मिलेगा और जो भी थोड़ी बहुत परेशानी आ रही होगी उसको मंगल देवता रिड्यूस करेंगे, क्योंकि आपके लगने हैं, आपको लाभ की स्थिति में रखेंगे। और बृहस्पति देवता एज यूजुअल पहले से 3रे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट
उसी तरह आपको मिलेगा। आपके प्रयासों में आपको सफलता दे रहे होंगे, आपकी प्लानिंग में आपको सफल बना रहे होंगे, आपकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत पॉजिटिव होगी और लोगों के पास जब आप बातचीत करते होंगे तो आपसे प्रभावित होते होंगे, सामने वाले व्यक्ति आपसे सलाह लेते होंगे। और बृहस्पति देवता यहाँ आपके भाग्य को भी जगा रहे हैं, भाग्य का साथ मिल रहा है, अर्थात काम सही सुगमता से होते चले जा रहे हैं। और शनि देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं पहले से, तो इनका रिजल्ट पूर्ववत ही है। अब आपको छठे भाव का ध्यान रखना होता है, 8वें भाव का ध्यान रखना होता है, 12वें भाव का ध्यान रखना होता है जब चंद्र देवता यहाँ पे गोचर करते हैं। चंद्र देवता छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं 5 और 6 तारीख को, तो इन दिनों अनावश्यक वाद विवाद में ना उलझे, कोर्ट कचहरी के मामले में ना पड़े और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि सीनियर सिटीजन है तो मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। और चंद्र देवता जब 8वें भाव पे गोचर करते हैं 10, 11 और 12 तारीख को, तो इन दिनों कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन खराब हो सकता है, तो आप ध्यान रखें इन सब बातों का। और यदि आपको ज्यादा मानसिक परेशानी होती है तो आप शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दूध से, जल से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और चंद्र देवता जब 12वें भाव पे गोचर कर रहे हो तो निगेटिविटी का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि देवता के ऊपर गोचर करेंगे मीन राशि में। आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा दिन होगा जितने दिन मीन राशि पे गोचर करेंगे चंद्र देवता 19, 20 और 21 तारीख को। तो आप आध्यात्मिक अनुभूति भी करेंगे यदि प्रयास कर रहे हैं तो। गुरुजन के आश्रम में रह करके उनसे सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं तो एक अच्छा अनुभूति का अवसर होगा। अध्यात्म की बातें फील करने की होती है, अनुभव करने की होती है, उसको बताया नहीं जा सकता भौतिक रूप से। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है, कंसल्टेशन की आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।